नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। उन्नाव की पीड़िता दिल्ली के अंदर भरी ठंड में ठिठुर ठिठुर कर न्याय की उम्मीदें लगाए सड़क पर बैठने को मजबूर है। और वहीं कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आवास है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टे दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठे इस पीड़ित परिवार को ही उठा करके जबरिया ऐसे पुलिस वैन में भरा जा रहा है जैसे यही अपराधी हो, यही परिवार अपराधी हो। यानी साफ शब्दों में कहूं तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोपी की सजा मिलती है उसको जमानत मिल जाती है। और सोचिए जो पीड़ित परिवार है, जो सड़क पर न्याय की गुहार लगा रहा है, उस परिवार को दर बदर भटकना पड़ रहा है। और सबसे इत्तेफाक करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह पीड़ित परिवार, यह पीड़िता मुलाकात करना चाहती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करना चाहती है, लेकिन कोई मुलाकात नहीं करता है। सुनिएगा आगे इस वीडियो में कि किस तरीके से वो पीड़िता बताती है। और यह भी जरा सुनिएगा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए कहा जाता है तो राहुल गांधी खुद ही सामने से फोन करके बुला लेते हैं और अपने आवास पर बुलाकर मुलाकात भी करते हैं। और किस तरीके से मुलाकात करते हैं, वो पीड़ित परिवार क्या मांग करता है, यह सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा पीड़ित का जरा वीडियो जरा देख लीजिए कि मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। क्या बोला क्या है आपको? नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। अरे पकड़ लीजिए। कौन था? ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आपको ये बताइए कौन आप लोग कौन मिलने गए थे? अरे क्या अरे इनको बुलवाइए आप। हाँ इनको बुलवाइए, आगे आ जाइए। ये बताइए आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी जी, मैं प्राइम मिनिस्टर लगा मिलने के लिए प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री मिलने के लिए कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा ये बताइए। वो तो मिलना नहीं। योगिता जी बस हो गया होता ही रहेगा वो। थैंक यू, ठीक है थैंक यू। संघर्ष कर रहे हूँ और उसको ऐसा पहला ऑर्डर है जो जमानत दी गई। ये देश का पहला ऑर्डर है और देश की सारी बेटियों को डर हो गया कि हमारे साथ में रेप होगा, कल को आरोपी क्या और हमारे चाचा ने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों सुना आपने, ये पीड़ित परिवार है, वही पीड़ित परिवार जो दिल्ली के अंदर न्याय की गुहार लगा रहा है। कुछ दिन पहले ही कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी, जो कि पहले से ही उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। लेकिन अचानक एकाएक दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी
और जैसे ही जमानत मिलती है वो पीड़ित परिवार हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम अब कैसे, किसके पास जाएं न्याय की गुहार लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के, क्योंकि अब लड़ाई अब और ज्यादा पेचीदा होती दिखाई दे रही है। और इसीलिए उस पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करने की बातें कही, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की बातें कही, लेकिन कोई भी मुलाकात नहीं होती है। सुना आपने जैसे वीडियो में पीड़ित परिवार, वो पीड़िता बता रही है, राहुल गांधी को लेकर के आपके सामने ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़ित परिवार, ये पीड़िता जब मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, 10 जनपद रोड पर राहुल गांधी के आवास पर, सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात होती है। और ये 3 मांगे पीड़ित परिवार राहुल गांधी से गुहार लगाते हुए मांगते हैं। और पहला मांग ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को ले जाया जाए और वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील को इस केस को सौंपा जाए, जो कि राहुल गांधी ने सहमति जता दी। दूसरी मांग ये की गई कि हमारी सुरक्षा के देखते हुए, क्योंकि हमें खतरा है, तो हमारी सुरक्षा को देखते हुए हमें इस राज्य से दूसरे राज्य के अंदर स्थानांतरण किया जाए जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हो। राहुल गांधी ने कहा कि इस पर जरूर इस पर चर्चा किया जाएगा, बात विचार किया जाएगा, इस पर सहमति जताते हैं। और तीसरी मांग यह होती है कि जो पीड़ित के परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो पति हैं पीड़िता के, उनको नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए भी वहां पर गुहार लगाई गई, जो कि राहुल गांधी ने सहमति जताते हुए कहा कि बिल्कुल इस पर भी जो है सहमति बन गई है और इस पर जल्द ही हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। यानी राहुल गांधी जी से 3 वो मांगे लेकर के पीड़ित परिवार जाता है, राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं, राहुल गांधी जो है हाथ पकड़ते हैं कि अब हम आपके दुख बांटेंगे, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी चुप रहते हैं, कोई एक शब्द नहीं कहा जाता है। योगी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये घटना उन्नाव की है, और इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उनकी नेता की बेशर्मी जो है आप सभी के सामने है। मैं ओपी राजभर की बात कर रहा हूं, हालांकि वो अलग पार्टी से है, लेकिन इन्हीं के सरकार में है, इन्हीं की सरकार गठजोड़ की बनाई गई है। तो सोचिए कि वो नेता हंस रहे हैं और इधर से कोई जवाब नहीं दे रहा। इसलिए मैं बार बार योगी जी का नाम ले रहा हूं। कम से कम मुझे चाहिए, ये होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी को कम से कम इस पर गंभीरता लेते हुए डांट डपटी कर देनी चाहिए, कम से कम इस मसले पर ही कुछ बोल देना चाहिए। लेकिन यहां तक कुछ भी नहीं होता है। मोदी जी भी चुप रहते हैं, अमित शाह जी भी चुप रहते हैं और कोई भी नेता बीजेपी का बोलने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों ये खबर है, और किस तरीके से राहुल गांधी ने मुलाकात के लिए सामने से ही फोन कर दिया, मुलाकात भी की, बातचीत भी की, आश्वासन भी दिया, लेकिन दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं होता है। इवन अगर होगा दूसरी तरफ से तो जरूर एक चीज होगा, किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, कि आश्वासन तो दूर की बात है, राहुल गांधी को कैसे कटघरे में खड़ा करना है, कि किस तरीके से राहुल गांधी ने राजनीतिक तुल पकड़ा दिया, इसको भी राजनीतिक माहौल बना दिया, ये जरूर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट से बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।